नमस्ते। आज हम एक बहुत ही बड़ी भर्ती पर बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश में आने वाली है, यूपी होमगार्ड भर्ती 2025। जी नमस्ते। हमारे पास जो जानकारी है वो इस पूरी प्रक्रिया की एक अच्छी खासी तस्वीर दिखाती है। तो आज का इरादा यही है कि इस जानकारी को थोड़ा खंगालें, समझें कि ये हजारों पद आखिर हैं किसके लिए, प्रोसेस क्या होगा और ये इतनी चर्चा में क्यों है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहने के लिए बड़ी नहीं है। जो जानकारी इशारा कर रही है वो लगभग 44,000 पद। 44,000? हाँ, 44,000। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। मतलब ये कदम न सिर्फ राज्य की सिक्योरिटी को एक सपोर्ट देगा, बल्कि हजारों नौजवानों के लिए रोजगार का दरवाजा भी है ये। सही बात है। अक्सर हम होमगार्ड की भूमिका को उतना नोटिस नहीं करते शायद, लेकिन असलियत यह है कि त्योहार हों, इलेक्शंस हों, कोई आपदा हो, वीआईपी सिक्योरिटी हो, इनका योगदान बहुत जरूरी होता है। तो ये भर्ती उस फोर्स को ताकत देगी। सरकार के आंकड़े से शुरू करते हैं। ये वाकई कानों को यकीन नहीं होता। हाँ बिल्कुल। जानकारी ये भी साफ कर रही है कि ये सिर्फ सिस्टम को मजबूत करने की बात नहीं, ये तो सीधा सीधा हजारों घरों में एक आर्थिक सहारा पहुंचाने जैसा है। बिल्कुल। हालांकि फाइनल नंबर तो नोटिफिकेशन में ही आएगा, पर ये जो अंदाजा है यही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इतने बड़े लेवल पर होमगार्ड भर्ती तो शायद काफी टाइम बाद हो रही है। सही कहा। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प और जरूरी बात सामने आती है, वो है कम से कम पढ़ाई की योग्यता, मतलब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अच्छा, वो क्या है? जानकारी के हिसाब से इसके लिए कम से कम सिर्फ हाई स्कूल पास होना जरूरी है। 10वीं पास। सिर्फ 10वीं? जी, सिर्फ 10वीं पास। अब सोचिए ये चीज इसे कितने बड़े तबके तक पहुंचा देती है। गांव हो, शहर हो, ऐसे कितने युवा होंगे जिनके पास शायद आगे बढ़ने का मौका ना मिला हो। उनके लिए बहुत बड़ा चांस है। हाँ, ये तो कमाल की बात है। हाँ बेशक, ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर मिनिमम लिमिट इतनी कम रखना ये इसे बहुत इंक्लूसिव बनाता है। सही कहा, ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, शायद उम्र के मामले में भी दायरा बड़ा रखा है। हाँ बिल्कुल, एज लिमिट भी काफी वाइड है। जानकारी बताती है कि कम से कम उम्र 18 साल। ठीक है, वो तो स्टैंडर्ड है। और ज्यादा से ज्यादा 45 साल। 45? अरे वाह। जी हाँ, 18 से 45 साल, ये बहुत लंबा स्पैन है। इसमें कई अलग अलग एज ग्रुप के लोग आ जाते हैं। और हाँ, इसमें ये भी जोड़ा गया है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, SC, ST, OBC और महिलाएं, उनको सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। अच्छा। उसकी पूरी डिटेल तो खैर नोटिफिकेशन में ही पता चलेगी, पर 45 साल की अपर लिमिट ही अपने आप में कई लोगों को उम्मीद देती है। बिल्कुल। इतने बड़े दायरे के साथ फिर ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि भाई सैलरी, पगार और दूसरे फायदे क्या हैं। हाँ, वो भी जरूरी सवाल है। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से जो होमगार्ड चुने जाएंगे उन्हें करीब 20,200 रुपए प्रति माह मिल सकते हैं। 20,200? जी, लगभग। अब देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। हाँ। उसको ध्यान में रखें तो ये एक ठीक ठाक आकर्षक शुरुआती सैलरी कही जा सकती है। हाँ, उस हिसाब से तो ठीक है। और इसके अलावा ट्रैवल अलाउंस, ड्यूटी अलाउंस, इस तरह के दूसरे भत्तों का भी जिक्र है। और एक खास बात यह भी है कि अगर कोई लंबे समय तक सेवा देता है तो पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स की भी संभावना बताई गई है। अच्छा, पेंशन भी? संभावना जताई गई है। तो ये चीज इसे सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक स्टेबल करियर ऑप्शन की तरह पेश करती है। सही कहा, इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म का भी सोच सकते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके लिए सब उत्सुक रहते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस। चुना कैसे जाएगा? हाँ, ये अहम है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा प्रोसेस 4 मेन स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला पड़ाव है रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षा। बताया गया है कि इसमें जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी रीजनिंग जैसे सवाल होंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड पैटर्न लग रहा है। हाँ, अंदाजा ये है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है। शायद 150 सवाल हो, 300 नंबर के, और करीब 2 घंटे का टाइम मिले। ये समझिए कि पहला फिल्टर यही होगा। ठीक है, तो रिटन क्लियर करने के बाद उसके बाद आता है फिजिकल टेस्ट। हाँ, ये तो होमगार्ड के लिए जरूरी होगा ही। बिल्कुल, इसे PET और PST कहते हैं। इसमें 2 चीजें हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST, जिसमें लंबाई, सीना पुरुषों के लिए वगैरह नापते हैं, और दूसरा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET, जिसमें दौड़ाते हैं, शायद कूद करवाते हैं। अच्छा, क्या क्या होगा इसमें, कुछ अंदाजा है? जानकारी ये कहती है कि पुरुषों के लिए दौड़ तो होगी ही, साथ में हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट जरूरी होगा। हो सकता है लॉन्ग जंप भी हो। महिलाओं के लिए दौड़ और लॉन्ग जंप जरूरी बताई गई है। अच्छा, मतलब फिटनेस पर काफी जोर रहेगा। जाहिर है, काम ही ऐसा है, तो मकसद साफ है, फिजिकली फिट कैंडिडेट चुनना। ठीक है,
रिटन हो गया, फिजिकल हो गया, फिर आती है बारी कागजों की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। हाँ, ये तो हर सरकारी भर्ती में होता है। बिल्कुल। यहाँ पर कैंडिडेट ने जो भी सर्टिफिकेट जमा किए हैं उनकी बारीकी से जांच होगी, जैसे 10वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आपका पहचान पत्र, आधार या वोटर आईडी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और अगर लागू हो तो कास्ट सर्टिफिकेट। और जानकारी में इस बात पर खास जोर है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट गलत या नकली पाया गया तो गए काम से। हाँ, तो उम्मीदवारी सीधे रद्द, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सारे कागजात एकदम ओरिजिनल और वैलिड हों। ये बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए। अच्छा, चौथा और आखिरी स्टेप क्या है? इन सब के बाद आखिरी चरण है मेडिकल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन। हाँ, इसमें बस ये पक्का किया जाता है कि कैंडिडेट शारीरिक और मानसिक रूप से फिट है या नहीं, ड्यूटी करने लायक है या नहीं। तो ये चारों स्टेज जो पार कर लेगा वही फाइनल लिस्ट में आएगा। मतलब पूरी तरह से परख कर ही लेंगे। सिर्फ पढ़ाई नहीं, फिटनेस और डॉक्यूमेंट्स भी उतने ही जरूरी हैं। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में एक और बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है महिलाओं के लिए खास अवसर। अच्छा, क्या है वो? जानकारी में ये मेंशन है कि कुल पदों में से करीब 20% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखने का प्रस्ताव है। 20%? ये तो काफी अच्छा नंबर है ना? 44,000 का 20% मतलब करीब 8,800 पद सिर्फ महिलाओं के लिए। ये सिर्फ महिला सशक्तिकरण नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज्यादा बैलेंस्ड और शायद ज्यादा इफेक्टिव बनाने की भी कोशिश है। बिल्कुल सही कहा। और सुरक्षा जैसे क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना समाज के लिए भी बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, अब जरा ये भी बता दीजिए कि अप्लाई कैसे करना होगा, प्रोसेस क्या होगा? हाँ, तो जानकारी ये साफ करती है कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही रहेगा। ठीक है, आजकल सब ऑनलाइन ही होता है। हाँ, तो कैंडिडेट्स को उत्तर प्रदेश होम गार्ड विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या हो सकता है यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड UPPPB की वेबसाइट हो, उस पर नजर रखनी होगी। अच्छा, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वहीं ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिलेगा। प्रोसेस वही टिपिकल होता है, पहले रजिस्ट्रेशन, फिर फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना और आखिर में फीस पेमेंट। और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या तैयार रखना चाहिए? आपने बताया तो था वेरिफिकेशन के लिए, पर अपलोड क्या क्या करना पड़ सकता है? हाँ, तो जानकारी के आधार पर कुछ मेन चीजें हैं। एक तो आपकी हाल की पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी। ठीक है। फिर आपकी 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जी। पहचान के लिए कोई आईडी प्रूफ, आधार या वोटर आईडी चल जाएगा। यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। ये सब तैयार रखने होंगे और ये पक्का कर लें कि सब ओरिजिनल हो और वैलिड हो। सही है। और फीस का कुछ अंदाजा है? एप्लीकेशन फीस कितनी हो सकती है? अभी तक जो अनुमान लगाया गया है उसके हिसाब से जनरल और OBC के लिए शायद 300 रुपए के आसपास। अच्छा। और SC/ST के लिए करीब 150 रुपए हो सकती है। लेकिन फिर वही बात, ये सिर्फ अंदाजा है। असली फीस तो नोटिफिकेशन में ही पता चलेगी। बिल्कुल, वो तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करना पड़ेगा। हाँ, और सबसे बड़ा सवाल, ये सब होगा कब? डेट्स का कुछ पता है? यहीं पर थोड़ा सस्पेंस है। अच्छा। जानकारी यही कहती है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही आएगा। जल्द मतलब कितना जल्द? कुछ आइडिया? ये कहना मुश्किल है, पर उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अप्लाई कब से शुरू होगा, लास्ट डेट क्या होगी, एग्जाम कब होगा, ये सारी जरूरी तारीखें उसी नोटिफिकेशन में आएंगी। ठीक है, मतलब अभी अलर्ट रहना है और वेबसाइट चेक करते रहना है। बिल्कुल। जो भी इंटरेस्टेड हैं उनके लिए सलाह यही है कि ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली देखते रहें। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, पहली बात तो ये कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, खासकर जिन्होंने 10वीं पास कर लिया, उनके लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका सामने आ रहा है। हजारों की संख्या में। हाँ, हजारों पद। शुरुआती सैलरी भी ठीक ठाक है, करीब 20,200 भत्ते हैं और आगे चलकर पेंशन की भी उम्मीद है। तो ये सब मिलकर इसे काफी आकर्षक बनाते हैं। ये सिर्फ एक जॉब नहीं, एक स्टेबल सरकारी करियर की शुरुआत हो सकती है। और महिलाओं के लिए 20% रिजर्वेशन वाली बात भी बहुत अहम है। ये इसे और खास बनाती है। बिल्कुल, लैंगिक समानता की दिशा में एक अच्छा कदम है। लेकिन एक बात और जो साफ है और जिस पे ध्यान देने बहुत जरूरी है, वो है कंपटीशन। हाँ, वो तो हो गई। 44,000 पद सुनने में बहुत लगते हैं, पर अप्लाई करने वाले शायद लाखों में होंगे। बिल्कुल, लाखों में। इसीलिए कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। मेरी सलाह तो यही रहेगी कि जो भी कैंडिडेट सीरियस हैं, वो नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें।
तैयारी शुरू कर दें। हाँ बिल्कुल। रिटन एग्जाम का जो सिलेबस बताया गया है, हिंदी, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, उसकी पढ़ाई शुरू कर दें और साथ ही साथ फिजिकल फिटनेस पर भी काम करना शुरू कर दें। दौड़ और जो भी संभावित एक्टिविटी हो। सही कहा, क्योंकि फिजिकल टेस्ट भी उतना ही अहम है। बिल्कुल, दोनों पर बराबर ध्यान देना होगा। एक बैलेंस तैयारी ही सफलता दिलाएगी। और अंत में एक विचार मेरे मन में आ रहा है। ये जानकारी और पूरी चयन प्रक्रिया ये न्यूनतम योग्यता यानी 10वीं पास और फिजिकल फिटनेस पर बहुत जोर देती है, जो जरूरी भी है। हाँ, लेकिन होमगार्ड की जो भूमिका है, जैसा हमने शुरू में भी बात की, वो बहुत डाइवर्स है। उन्हें कभी सेंसिटिव इलाकों में पेट्रोलिंग करनी है, कभी बाढ़ या आग जैसी आपदा में रेस्क्यू करना है, कभी ट्रैफिक संभालना है, कभी लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस की मदद करनी है। हाँ, काम तो बहुत अलग-अलग तरह के होते हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि इन अलग-अलग और कई बार बहुत तनाव वाली सिचुएशन से असरदार तरीके से निपटने के लिए क्या सिर्फ 10वीं की पढ़ाई और फिजिकल फिटनेस काफी है? आप कहना चाह रहे हैं कि क्या उन्हें और स्किल्स की जरूरत नहीं? हाँ, मतलब क्या उन्हें कुछ और स्किल्स जैसे शायद बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीकें या फर्स्ट एड जैसी बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी ताकि वो अपनी ड्यूटी और भी अच्छे से निभा सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद भर्ती के बाद जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनको डिजाइन करते वक्त सोचना जरूरी है। ये वाकई एक बहुत वैलिड पॉइंट है। ये सिर्फ भर्ती का सवाल नहीं, ये होमगार्ड फोर्स की ओवरऑल इफेक्टिवनेस से जुड़ा है। इस पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। जी। तो ये थी उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 से जुड़ी जानकारी पर हमारी आज की विस्तार से चर्चा। उम्मीद है कि ये विश्लेषण उन सभी के लिए फायदेमंद होगा जो इस बड़े अवसर का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद तो यही है। और जैसा कि हमने कहा, ऑफिशियल घोषणा के लिए संबंधित वेबसाइट्स जरूर चेक करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।